नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आ गए फिर से एक बार नए लेक्चर के साथ। उम्मीद कर रहे हैं जो आप लोग को हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया रहा है वो आपको पसंद आ रहा है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग देख रहे थे क्या, हम लोग देख रहे थे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बेसिस पे हम लोग ने क्वेश्चन भी किया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। और उम्मीद कर रहे हैं जो आप लोग जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो भी हम क्वेश्चन किए थे उसका आप लोग प्रैक्टिस किए हैं जा करके। और प्रैक्टिस करके जो भी आप लोग प्रैक्टिस करें, जो भी मतलब रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं उस रेफरेंस बुक का सभी लोग नाम बताएंगे, कौन स्टूडेंट कौन कौन सा रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों, यदि आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं तो रेफरेंस बुक में जहां भी जो क्वेश्चन मिले जो रिलेटेड हो टॉपिक से, ठीक है, टॉपिक से जो भी रिलेटेड हो आप लोग क्वेश्चन लगाने का ट्राई करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। यदि क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो फिर आके कमेंट में पूछेंगे, लेकिन पहले जरूर खुद से ट्राई करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन देखिए क्या है। 5% ऑफ केन शुगर 5% ऑफ केन शुगर, ठीक है, बाय मास। 5% ऑफ केन शुगर बाय मास। केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ये होता है ना। बाय मास है। अब आप लोग को जो है हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं परसेंटेज बाय मास, याद है, मास बाय वेट परसेंटेज, उसी लॉजिक को यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या करा, 5% ऑफ केन शुगर बाय मास। केन शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 हैज a freezing point has a freezing point has a freezing point is 271 केल्विन, ऐसा दे रहा है। हैज a freezing point has a freezing point 271 केल्विन, 271 केल्विन। ठीक है, find the freezing point of 5% by mass of glucose। ठीक है, find the freezing point of 5% by mass of glucose if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin and Kf for water is 1.86 केल्विन kg पर मोल। क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए और ट्राई करिए खुद से पहले। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है, 5% ऑफ केन शुगर, एक सॉल्यूट क्या हो गया, केन शुगर कितना है बाय मास, 5%। ठीक है, इस केन शुगर का मोलिकुलर फार्मूला दे रहा है कितना, C12H22O11। ये इसलिए दे रहा है ताकि इसका आप लोग मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर दें। ठीक है, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, 271 केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है। ठीक है, इसका क्या कर रहा है, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% बाय मास ऑफ ग्लूकोज। 5% ऑफ मास ऑफ ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, यदि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन है और Kf फॉर वाटर दिया हो 1.86 केल्विन kg पर मोल। क्लियर है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो 5% केन शुगर दिया है बाय मास, इसका मतलब लिख लेते हैं। 5%
केन शुगर, 5% केन शुगर, इसका मतलब क्या दिया है? इसका मतलब हो गया 5 ग्राम केन शुगर, 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट, ये लिख रहे थे ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में केन शुगर कितना प्रेजेंट है? 5 ग्राम प्रेजेंट है। सेकंड क्या कर रहा है? सेकंड कर रहा है 5% ग्लूकोज। 5% ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया? 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों टर्म लिख लिए। पहला टर्म में 5% ब्रेन शुगर है और दूसरा टर्म में क्या है? दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या है? ग्लूकोज 5% दोनों दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए क्या कर रहा है, डेल्टा टी एफ। जरा बताइए डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे? के एफ इंटू मोलैलिटी, ये लिखे थे ना। डेल्टा टी एफ बराबर क्या है? के एफ इंटू मोलैलिटी। पहले वाले केस में बताइए डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा? डेल्टा टी एफ ये देखिए, ये तो है टी एफ, तो डेल्टा टी एफ कितना होता है? 273.15। मतलब इसमें से यदि इसको माइनस करेंगे तभी तो डेल्टा टी एफ निकलेगा। डेल्टा टी एफ था क्या है? टी नोड एफ माइनस टी एफ। दिस इज टी नोड एफ और दिस इज टी एफ। तो हम क्या लिखेंगे बताइए जरा? 273.15 माइनस 271। ठीक है, ये हो गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ को एज इट इज रहने दीजिए। बताइए मोलैलिटी। मोलैलिटी सबसे पहले हम किसके लिए लिख रहे हैं? केन शुगर के लिए लिख रहे हैं ना। केन शुगर के लिए मोलैलिटी बताइए। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया है? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या लिखेंगे? मास गिवन बाय केन शुगर का मोलिकुलर मास। तो मास गिवन कितना? 5 बाय केन शुगर का मोलिकुलर मास 342। ये सब फाइंड आउट करना आना चाहिए। बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? पहले वाले केस में बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, इसमें से हम 5 ग्राम क्या है? केन शुगर है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 100 माइनस 5 ग्राम मतलब 95 ग्राम। तो ये रहा 95 ग्राम। ये तो ग्राम में है ना, इसको हम चेंज कर लिए केजी में। इसको बना ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नोट करिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है दोस्तों? चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट देखें इसका। क्वेश्चन रफ कर दें, क्वेश्चन भी रफ कर देते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कर रहा है। सेकंड पार्ट में देखिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया ना। सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिखे? के एफ इंटू मोलैलिटी। अब ग्लूकोज के लिए लिख रहे हैं। बताइए डेल्टा टी एफ ग्लूकोज के लिए नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा टी एफ एज इट इज रहने दीजिए, इज इक्वल टू के एफ भी एज इट इज रहने दीजिए। मोलैलिटी ग्लूकोज के केस में बताइए मोलैलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्लूकोज के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का मास कितना दे रहा था? 5 ग्राम दे रहा था ना। ये देखिए ना 5 ग्राम ग्लूकोज है और किसी में 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो मास ग्लूकोज के कितना? 5 बाय कितना? मोलिकुलर मास कितना? 180। ये हो गया मास, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ? 95 ग्राम। ये रहा 95 ग्राम। इसको चेंज कर दिए केजी में, 95 बाय 1000। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्या करें? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए बताइए? अरे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिटा दीजिए। क्या था इक्वेशन नंबर फर्स्ट? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ कितना था? 273.15 माइनस 271 इज इक्वल्स टू के एफ इंटू ये कितना? 5 बाय 342। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस करके बताइए क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2.15 ये लिखेंगे ना।
बताइए इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन सेकेंड जो है इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करें तो क्या लिखें, डेल्टा टी एफ बाय 2.15, और ये लिखेंगे ना डेल्टा टी एफ बाय 2.15 इज इक्वल्स टू के एफ से, इक्वेशन सेकेंड, के एफ से के एफ कैंसिल होगा। उसके बाद देखिए 5/180 और यहाँ पे कितना है 5/342। तो यहाँ पे इस सेकेंड को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 5/180 डिवाइड बाय 5 बाय कितना 342। और ये देखिए 95 और 1000, 95 और 1000 कैंसिल हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से डेल्टा टी एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा बताइए जरा, डेल्टा टी एफ बाय 2.15 इज इक्वल्स टू 5/180 इंटू 342/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ वैल्यू हो जाएगा 342 इंटू 2.15/180। 6 से जरा मल्टीप्लाई, 6 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 18, ये 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3 का 12। फिर 6 से काटिए, 6 से कट जाएगा ना, 6 धन 10 और 6 से 6 एकम 6 और 6 9 54। यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो जाएगा 2.119 इंटू 2.15/10। यहाँ से हम डेल्टा टी एफ कितना लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर बताइए कितना आ जाएगा, 19 पंचे 95, 1 19 एकम 19 और 1 19 एकम 19 और 9 28, 2 19 दूना 38 और 2 40 बाय 10। यहाँ से 2 है तो यहाँ 2, तो डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो जाएगा 4.085 केल्विन, और हम क्या लिख सकते हैं 4.09 केल्विन, जो हो जाए डेल्टा टी एफ का वैल्यू। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा टी एफ पूछ रहा था, क्या कुछ और पूछ रहा था, कुछ और पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज के सोल्यूशन का। तो बताइए क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखेंगे, टी नोड एफ माइनस टी एफ, ये टी एफ चाहिए हमें, तो टी एफ बराबर क्या लिखेंगे, टी एफ बराबर लिखेंगे टी नोड एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नोड एफ कितना 273.15 माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ कितना आ रहा था 4.09। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ का वैल्यू, टी एफ कितना आ जाएगा, टी एफ का वैल्यू बताए 269.06, 269.06 केल्विन, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है दोस्तों, नोट करिए जरा, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। तो यहीं पे इस लेक्चर को रोक रहे हैं, ठीक है। अगला पार्ट जो हम देखेंगे वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट। वो क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी हम पढ़े थे ना। पहला था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, कंप्लीट कर दिए। उसके बाद सेकंड क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी खत्म किए। थर्ड अभी हम क्या पढ़ रहे थे, थर्ड पढ़ रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है, और ये भी खत्म हो गया। और अगला जो पढ़ेंगे अब हम चौथा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में जानना होगा, उसके बाद ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो का यहीं रोकते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करिए, ठीक है, लाइक जरूर करना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जम करके धूमधाम से शेयर करिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।